सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जिस फंड से पैसा खर्च कर रहे हैं उसी फंड पर संसद में सवाल पूछने की इजाजत ही ना हो। अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। अभी हुआ यही है कि पीएमओ ने साफ कह दिया है कि भाई संसद में पीएम केयर्स यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड या इसके जैसे फंड्स पर कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा। विपक्ष भड़का हुआ है, सोशल मीडिया पर बहस छड़ी हुई है और सरकार कह रही है कि भाई ये सरकारी पैसा है ही नहीं, तो हम जवाब क्यों दें। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अगर ये सरकारी नहीं है तो सरकारी लोग इसे क्यों चला रहे हैं, और अगर ये प्राइवेट है तो इसमें देश का एम्ब्लेम क्यों जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत सरकार अपनी कमाई किस तरह करती है और सरकार की 3 तिजोरियां कैसे काम करती हैं, और ये पीएम केयर्स फंड को लेकर मोदी सरकार जवाबदेही से भाग क्यों रही है। ये लोचा आखिर है क्या। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए साहब, जैसे कि मोदी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, मगर आप खुद सोचिए ट्रस्टी कौन है। देश के पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। तो आम आदमी तो यही सोचेगा ना कि जब देश चलाने वाले लोग इसे मैनेज कर रहे हैं तो ये सरकारी क्यों नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि सरकार कहती है देखो भाई, इसमें हमने बजट से एक नहीं डाला, इसमें तो आप जैसे लोगों ने, बड़ी कंपनियों ने अपनी मर्जी से दान दिया है, तो क्योंकि इसमें जनता के टैक्स का सीधा पैसा नहीं है। सरकार का तर्क है दान देने वालों की प्राइवेसी रखनी पड़ती है, इसलिए हम इस पर किसी को जवाब नहीं देंगे। पहला, आप आरटीआई डालो तो जवाब मिलता है, सॉरी हम इसके दायरे में नहीं आते। दूसरा, सीएजी जो देश का सबसे बड़ा मुनीम है, ऑडिट करना चाहे तो उसे कह दिया जाता है आपका काम ये नहीं है। तीसरा, और अब तो संसद में सवाल पूछना भी मना कर दिया गया है। विपक्ष पूछता है कि अगर प्राइवेट है तो इसमें टैक्स की छूट क्यों मिल रही है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार पॉइंट है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये आपदा वाला फंड पहली बार बना है, तो ऐसा नहीं है। 48 में नेहरू ने पीएमएआरएफ यानी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड बनाया था। भारत पाक बंटवारे के वक्त जो लोग परेशान थे उनकी मदद के लिए बाद में ये फंड हर तरह की आपदा, चाहे बाढ़ हो या फिर तूफान में काम आने लगा। इसमें भी अरबों रुपए पड़े थे। तो फिर 2020 में कोविड के वक्त नया फंड क्यों लाया गया। सरकार का कहना है कि नया फंड ज्यादा मॉडर्न है, इसमें कई मंत्रियों की टीम फैसला लेती है। पर सच तो ये है कि ऑडिटिंग के मामले में दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों का हिसाब सरकारी नहीं बल्कि एक प्राइवेट ऑडिटर ऑडिट करता है। इसमें एक रोचक तथ्य ये भी है कि पीएमएआरएफ को शुरू में कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मैनेज करते थे, बाद में इसे बदल दिया गया। विवादों का नाता इन फंड से पुराना है, बस अब इसका रूप बदल दिया गया है। अब आपका ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि पीएम केयर्स को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत छूट दी गई है। यानी प्राइवेट कंपनियां अपनी कमाई का वो हिस्सा जो उन्हें समाज सेवा में लगाना होता है वो पीएम केयर्स में देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकती हैं। अब एक्सपर्ट्स को डर किस बात का है। उन्हें डर है कि इस सीक्रेसी के चक्कर में कहीं कोई ऐसी वैसी कंपनी चंदा देकर सरकार से अपना काम तो नहीं निकलवा रही, क्योंकि जब तक हिसाब सामने नहीं आएगा साहब तब तक शक तो बना ही रहेगा। इसमें आयरनिकल बात यह भी है कि इसका एड्रेस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली है, लेकिन जब कोई आरटीआई लगाता है तो जवाब मिलता है ये सरकारी संस्था नहीं है। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब सबको पता होना चाहिए, सरकार की कमाई होती कैसे है। देखिए, भारत कोई राजतंत्र तो है नहीं कि जब मन किया खजाने से हाथ भरकर सोना निकाल लिया। हम एक संवैधानिक लोकतंत्र हैं। यहाँ एक एक रुपया जनता का है। देश चलाने के लिए भारतीय संविधान ने 3 अलग अलग तिजोरियां बनाई हैं। पहली और सबसे बड़ी तिजोरी, इसके लिए संविधान के आर्टिकल 266(1) ने बनाया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसे आप सरकार का मेन बैंक अकाउंट कह लीजिए। इसमें पैसा आता कहाँ से है। डायरेक्ट टैक्सेस यानी आपकी इनकम टैक्स और कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप हर छोटी चीज पर जीएसटी देते हैं, ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। लोन, सरकार जो कर्ज लेती है या राज्यों को दिए कर्ज पर जो ब्याज मिलता है। पब्लिक प्रॉफिट, रेलवे, एयरपोर्ट या फिर सरकारी कंपनियों से होने वाली कमाई। मगर यहाँ पर सरकार अपनी मर्जी से एक चवन्नी भी नहीं निकाल सकती। आर्टिकल 266(1) कहता है बिना संसद की मंजूरी के एक पैसा भी यहाँ से नहीं निकलेगा। इसलिए हर साल बजट पेश होता है, और बजट सिर्फ भाषण नहीं है, वो सरकार की परमिशन स्लिप है। और जब सारे सांसद कम से कम बहुमत में हाथ उठाते हैं तभी पैसा निकलता है। यहाँ सीएजी की पूरी नजर रहती है। अगर सरकार ने यहाँ कुछ भी इधर उधर किया तो तुरंत रिपोर्ट बन जाती है, और इसे कहते हैं पब्लिक जवाबदेही। और इस कमाई से खर्च कहाँ होता है। आपकी सुरक्षा यानी डिफेंस, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, हाईवे, रेलवे, स्कूल और अस्पताल सब यहीं से चलते हैं। जब संसद में बहस होती है और वोटिंग होती है तभी सरकार को पैसा निकालने की चाबी मिलती है। इसके बाद सीएजी एक एक पैसे का हिसाब चेक करता है ताकि कोई घोटाला ना हो। अब मान लो रात के 2 बजे देश में कहीं बड़ी आपदा आ जाए, क्या प्रधानमंत्री सुबह होने का इंतजार करेंगे कि संसद खुलेगी, बहस होगी और फिर पैसा पास होगा? नहीं। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 267 ने बनाया है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का इमरजेंसी एटीएम है। इसमें वर्तमान में करीब ₹0 करोड़ का कॉब्ज रखा जाता है। इसे राष्ट्रपति की ओर से फाइनेंस सेक्रेटरी मैनेज करते हैं।
और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति की परमिशन से तुरंत पैसा भी निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सेफ्टी लॉक भी है। इमरजेंसी सिचुएशंस में सरकार बिना संसद से पूछे तुरंत पैसा निकाल तो सकती है, मगर यहाँ से निकाला गया पैसा सिर्फ एक एडवांस है। जैसे ही संकट टलता है, सरकार को ये पैसा वापस से इस फंड में डालना भी पड़ता है और उसे वापस डालने के लिए सरकार को फिर से संसद के पास जाना पड़ता है। यानी घूम फिर कर जवाबदेही तो देनी ही होगी साहब। अब आती है तीसरी तिजोरी, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसे समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने आपसे कहा, भाई मेरी ये 5,000 की गड्डी अपने पास रख लो, मेरे यहाँ चोरी का डर है, जब जरूरत होगी मांग लूंगा। अब वो पैसा आपके पास है, आपकी अलमारी में रखा है। आप चाहे तो उसे थोड़े दिन के लिए कहीं इस्तेमाल भी कर लें, पर क्या वो पैसा आपका हो गया? बिल्कुल नहीं। वो पैसा आज नहीं तो कल वापस करना ही पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट बिल्कुल यही चीज है। इसमें वो पैसा होता है जो सरकार का नहीं बल्कि आपका और मेरा है। जैसे आपकी सैलरी से कटने वाला पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, आपकी दादी माँ ने जो पोस्ट ऑफिस में छोटी सी बचत जमा की, वो फंड या वो पैसा जो लोग कोर्ट में जमानत के तौर पर जमा करते हैं। इस पैसे की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि सरकार को इसे खर्च करने के लिए संसद से परमिशन नहीं मांगनी पड़ती। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है, भाई ये तो हम बस संभाल के रख रहे हैं, जब जनता मांगेगी हम दे देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। सरकार अक्सर इस पैसे को अपने दूसरे कामों में लगा देती है। अब सोचिए, अगर सरकार ने ये सारा पैसा कहीं ऐसी जगह खर्च कर दिया जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है और कल को सब लोग अपना पीएफ का पैसा मांगने पहुँच गए तो क्या होगा? अब पूरी बात को जोड़कर देखिए। एक तरफ तो वो फंड्स हैं जहाँ सरकार को संसद में एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है, कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड्स, और दूसरी तरफ है पीएम केयर्स जहां अरबों रुपए आते हैं पर कोई सवाल नहीं पूछ सकता। सरकार कहती है कि आपदा में तेजी से काम करने के लिए ये लचीलापन बहुत जरूरी है, पर यार सवाल तो उठेगा ही ना जब नाम में पीएम जुड़ा है, जब सरकारी वेबसाइट है, जब सरकारी मंत्री इसे चला रहे हैं, तो जनता को ये जानने का हक क्यों नहीं है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ? लोकतंत्र में सीक्रेसी जितनी ज्यादा होती है, शक उतना ही गहरा होता है। वैसे आपको क्या लगता है, पीएम केयर्स का पूरा हिसाब किताब पब्लिक होना चाहिए? क्या इसे भी आरटीआई के अंदर ही लाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग समझ सकें कि उनके टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। बाकी ऐसी ही गहरी रिसर्च वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।